संघवा में पैसा अउरी पौआ भैया, लेके संघवा में पैसा अउरी पौआ भैया, चार चक्का लेके घूमे नेता गौआ भैया। अच्छा, आप अगर इस वक्त यूपी में हैं, अगर आप एमपी में होती तो किसे वोट करती? सच सच बताना, झूठ वाली बात है ये नहीं। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ, मैं किसी तो नहीं, मैं ये नहीं जानती हूँ कि कौन कौन वहाँ पे खड़ा हुआ है, लेकिन ये इतना जरूर मुझे पता है कि मामा को मैं नहीं जिताती, क्योंकि पौआ का मतलब शराब ना? जी जी बिल्कुल। कौन वाला शराब? पौआ मतलब कौन वाला शराब? देसी शराब या फिर अंग्रेजी शराब? अब देखिए, शराब हम जानते हैं, देसी शराब कहिए या फिर वो, अब ये हम नहीं जानते, लेकिन पौआ का मतलब शराब जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं आया हुआ हूं भीटा सुजावन देव मंदिर के निकट, क्योंकि यहां पर 2 दिवसीय मेला था और इसी मेले को ही देखने के लिए आई थी यहां पर लक्ष्मी मीना कुशवाहा। 2 दिवसीय मेला था, लेकिन ये तीसरे दिन आई सुजावन देव मंदिर में दर्शन वगैरह की, और अब इन्होंने कहा कि एक गाना भी है हमारे पास, चुनाव चल रहा है, मध्य प्रदेश चुनाव पर एक गाना इन्होंने लिखा है। तो आइए इनसे बात करते हैं कि चुनावी जो गाना है, ये वाला गाना इनका किस तरह का है और मध्य प्रदेश पर कहना क्या चाहती हैं। यह दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश का चुनाव जो है 17 तारीख को वोटिंग पड़ना है पहले फेज़ का, और ये जो इनका गाना होगा, संदेश होगा जनता के लिए, मध्य प्रदेश की जो आवाम है उसके लिए, कि किस तरह से कौन सरकार सही रहेगी। इनका गाना से ही पता चलेगा कि किसको ये सही बताना चाह रही हैं, किसको ये गलत बताना चाह रही हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम है सिंगर लक्ष्मी मीना कुशवाहा, और जितने भी दर्शक फ्रीडम न्यूज़ इंडिया चैनल पे मुझको देख रहे हैं, सबको दिल से प्रणाम है। ये बताइए, मध्य प्रदेश का चुनाव अभी 17 तारीख से ही पड़ने वाला है, वोटिंग पड़ने वाला है, तो क्या बनाई है गाना और क्या सोच करके एमपी चुनाव पर गाने आप बैक टू बैक बना रही हैं? देखिए, ये चुनाव है तो हमने सोचा कि जनता अगले कोई मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री बनने वाला है, मुख्यमंत्री, हाँ सॉरी, मुख्यमंत्री बनने वाला है, तो हमने सोचा कि इस पे गाना लिखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक लोक गायिका हूँ, तो इसलिए हमने गाना बनाया। जैसे कि आप सभी इस समय मामा है शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी कि मैंने एक गीत लिखा हुआ भी सुना दूँ। एक गीत आप लोग सुन चुके हैं जो कि एमपी चुनाव पे था, और दूसरा ये है, गा दीजिए। आइल एमपी में चुनाव सुनाए भैया, आइल एमपी में चुनाव सुनाए भैया, 4 चक्का लेके घूमे नेता गौआ भैया, 4 चक्का लेके घूमे नेता गौआ भैया, लेके संघवा में पैसा अउरी पौआ भैया, लेके संघवा में पैसा अउरी पौआ भैया, 4 चक्का लेके घूमे नेता गौआ भैया, 4 चक्का लेके घूमे नेता गौआ भैया, आइल एमपी में चुनाव सुनाए भैया, होला एमपी में चुनाव सुनाए भैया, 4 चक्का लेके घूमे नेता गौआ भैया, 4 चक्का लेके घूमे नेता गौआ भैया, रही संघवा में पैसा और पौआ भैया, लेके संघवा में पैसा और पौआ भैया, 4 चक्का लेके घूमे नेता गौआ भैया, 4 चक्का लेके घूमे नेता गौआ भैया, पैसा कौड़ी दे के गरीब के आपन बनाई है, हई करब हऊ करब खूबे उ बताई है, पैसा कौड़ी दे के गरीब के आपन बनाई है,
हई करब हऊ करब खूबे उ बताई है, जितला के बाद ना धरी है कबहू पौआ भैया, जितला के बाद ना धरी है कबहू पौआ भैया, चार चक्का लेके घूमी है नेता गौआ भैया, चार चक्का लेके घूमेले नेता गौआ भैया। आइल एमपी में चुनाव सुनाए भैया, होला एमपी में चुनाव सुनाए भैया, चार चक्का लेके घूमेले नेता गौआ, चार चक्का लेके घूमे नेता गौआ गौआ। अपने त चार चक्का से घूमेले, बड़वानी में आदिवासी के एम्बुलेंस भी नहीं मिलेले, अपने त चार चक्का से देखा घूमेले, बड़वानी में आदिवासी के एम्बुलेंस भी नहीं मिलेले, जाले 5 किलोमीटर कसहू पैदल भैया, जाले 5 किलोमीटर कसहू पैदल भैया, चार चक्का लेके घूमे नेता गौआ भैया, चार चक्का लेके घूमे नेता गौआ भैया। यही गाना था जी। गाना सही से याद नहीं की थी क्या आप? अचानक से हम हंस रही थी आप। बिल्कुल बिल्कुल, तो अचानक से यहाँ पे हम आ गए थे तो आप मिल गए तो इंटरव्यू हो गया, नहीं तो शायद पता नहीं हो पाता कि नहीं ये गाना बहुत पहले के बना के रखे हुए थे जी। अच्छा, बड़वानी में क्या कहते हैं एम्बुलेंस नहीं मिला था, और हाँ वहाँ पर थोड़ा रोड वगैरह सही नहीं है, इस वजह से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ा था, इस वजह से उसको भी आप ऐड कर दिए। जी जी, जैसे कि मैं न्यूज़ वगैरह देखती रहती हूँ तो हमने देखा था कि एक प्रेग्नेंट महिला थी, उसको किसी बांस उसमें ऐसे बांध करके और फिर उसकी 5 किलोमीटर पैदल जाने के बाद उसके बाद में नहीं, उसको मतलब साड़ी से लपेट करके साड़ी में वैसे, हाँ मतलब कंधे पर लेके 2 लोग जा रहे थे, चादर से, हाँ चादर से तो लेकर जा रहे थे, हमने देखा। और उसके बाद जाने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें एम्बुलेंस मिली होगी या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन यही बात था जो हमने इस गाने में ऐड किया है। अच्छा, तो यहाँ पर दर्शन हो गया आपका? जी बिल्कुल। तो कैसा लगा दर्शन करके? बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। मेला आज भी थोड़ा बहुत मेला है, उतना भीड़ नहीं है फिर भी, तो और भी 2 दिन मेला लगा था, आना चाहिए था आपको। मैं बिज़ी थी थोड़ा क्योंकि छठ पूजा आ रहा है तो उसी के तामझाम में मैं बिजी थी, इसलिए नहीं आ पाई। आज थोड़ा फुर्सत मिला तो हम सोचे चले दर्शन भी कर ले और मेला भी घूम लेते हैं। अच्छा। जी, ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने गाना गाया है, आप इस गाने को सुनिए अच्छे से, जिस तरह से इन्होंने गाया है सुना होगा, और आप सुन करके इसमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हकीकत में नेता चाहे जो हो, चाहे कांग्रेस वाले नेता हों या भाजपा वाले नेता हों, उसमें से दोनों तरफ से ही प्रयास होते रहते हैं। नेता शब्द जो होता है ना साहब, नेता कुछ अच्छे होते हैं लेकिन जो कुछ नेता खराब होते हैं ना, जिस तरह से इन्होंने बताया कि पौआ लेकर के, पैसा लेकर के वोट खरीदना, खरीद फरोख्त उनका चालू रहता है। और मध्य प्रदेश चुनाव है ही, तो उसमें चाहे नेता निर्दलीय हो चाहे पार्टी वाले नेता हो, वो प्रयास करेंगे कि वोट खरीदा जाए, चाहे उनको नोट देना पड़े या फिर पौआ देना पड़े। मतलब इनका मतलब ये है, पौआ का मतलब शराब ना? जी जी बिल्कुल। कौन वाला शराब? पौआ मतलब कौन वाला शराब? देसी शराब या फिर अंग्रेजी शराब? अब देखिए, शराब हम जानते हैं, देसी शराब कहिए या फिर वो, अब ये हम नहीं जानते, लेकिन पौआ का मतलब शराब जानते हैं। अंग्रेजी शराब देसी शराब को मतलब नहीं पता आपको? नहीं, हम ये सब नहीं जानते हैं। अच्छा, आपके गांव में कभी कोई किसी को देखी है शराब बनाते हुए? जी नहीं, कभी नहीं। वो जो होता है टिन में बनाया जाता है, मतलब जो है उसमें महुआ हुआ डाल के। हम नहीं, ये सब नहीं देखे हैं, बस नाम सुने हैं। अच्छा। जी हाँ, और ये सब चुनाव में अक्सर होता रहता है, सब जगह होता है कि जब चुनाव आता है तो नेता लोग लेके पौआ भी लिए रहते हैं, पैसा वगैरह लिए रहते हैं और देते हैं, भैया इस बार मुझे जिता देना, अब की मेरी बारी है, ये वो। अच्छा, इसीलिए आपके यहाँ कभी चुनाव आया था तो आप
आपको पैसा मिला था, पैसा पौआ आपके घर वालों को? देखिए हमको नहीं मिला है, लेकिन अक्सर होता है, हमने कहीं अगल बगल देखा है कि कहीं दे देते हैं, भैया ये रखो, इतना रखो, इस बार हमको जिताना, अपने साथियों को भी बोलना जिताने के लिए, तो इसीलिए हमने ये सब गाने में ऐड किया है। जी, ये सोच सकते हैं, आप सुन सकते हैं कि थोड़ा पौआ शब्द थोड़ा जो जोड़ी है इससे दिखाता है कि थोड़ा मजाकिया ज़रूर है, लेकिन ये सच्चाई भी है दोस्तों। सच्चाई ये इसलिए है क्योंकि लोग ऐसा करते ही हैं। और कोई गाना है? अब चुनाव से रिलेटेड तो नहीं है, क्योंकि हम एक गा चुके हैं, गा दिए थे पहले ही। चुनाव पर यही गाना था? जी यही था। तो क्या लगता है मध्य प्रदेश में अब एक जो है गायिका है, लोक गायिका है, मध्य प्रदेश में लोग किसको वोट करें आपके हिसाब से? क्योंकि आप जब बता रही हैं कि वर्तमान सरकार भी है, उसके बावजूद भी एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है, रोड सही से नहीं बना है, और मामा जी 18 साल से मुख्यमंत्री थे। 18 साल बहुत होता है, ठीक है। 18 साल में तो क्या कहते हैं, एक बच्चा छोटा होता है और जवान हो जाता है, ठीक है। तो क्या कहेंगी, किसको वोट करें? अब देखिए, अब हम तो वहाँ पे वोट देने जाएंगे नहीं, और ना ही किसी को कह सकते हैं कि आप इन्हें जिताइए, इन्हें जिताइए, लेकिन वहाँ की जनता को समझना चाहिए जो उनके ऊपर बीती है। वो साल या जो भी जी, तो उनके ऊपर अगर 18 साल का कार्यकाल मामा का कैसा लगा, मामा का अच्छा लगा हो तो तभी मामा को वोट करें। बिल्कुल वही मैं कहना चाहती हूँ। अगर उन्हें कोई तकलीफें ना हुई हो, तो ये तो मैं न्यूज में देख रही हूँ, ये हकीकत भी है। अगर उसमें मामा से ये लोग खुश हैं तो मामा को ही जिता है, हमको कोई थोड़ी ना दिक्कत है। अच्छा, आप अगर इस वक्त यूपी में हैं, अगर आप एमपी में होती तो किसे वोट करती? सच सच बताना, झूठ वाली बात है ये नहीं। बिल्कुल मैं कह रही हूँ, मैं किसी तो नहीं, मैं ये नहीं जानती हूँ कि कौन कौन वहाँ पे खड़ा हुआ है, लेकिन ये इतना जरूर मुझे पता है कि मामा को मैं नहीं जिताती, क्योंकि 18 साल से कर रहे हैं, और वहाँ पे ये देख रहे हैं पैदल जाना पड़ता है, कहीं एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, और पटवारी व्यापन में इतना घोटाला हुआ, और आदिवासियों पर इतना अत्याचार हुआ है वहाँ पे, तो इसके हिसाब से तो मैं मामा को वोट नहीं देती। देख सकते हैं दर्शकों, लक्ष्मीना ने सीधा बोल दिया है कि अगर मैं वहाँ की नागरिक होती तो मामा को तो वोट बिल्कुल न देती। लेकिन ये इस वक्त देश की एक लोक गायिका है, लोक गायिका जो लोक कल्याण के लिए, समाज के लिए, देश के लिए गाना गाए और अच्छा राह दिखाए, अच्छा जो है सजेशन दे, ठीक है, उसको लोक गायिका बोला जाता है। और लक्ष्मीना का कहना है कि अगर हम मध्य प्रदेश के नागरिक होते तो मामा को तो बिल्कुल वोट न देते, मामा को मुख्यमंत्री बिल्कुल बनाने का प्रयास ना करते। मामा ने लाडली बहना योजना शुरू किया है, जिसमें कन्याओं को मिलना अभी शुरू कर दिए हैं, अभी चुनाव है, शुरू कर दिए 1,000 खाते में डालने का। ये तो बहुत अच्छा है, और मामा जब अब शुरू किए हैं, यही पहले कर दिए होते तो और महिलाओं को सुविधा होती। लाडली बहना करते रहते हैं, लाडली बहनाओं का घर देखिएगा, आदिवासियों का ऐसे खप्पर रहता है, अगर जब बारिश होता है ना तो रात भर वो चूता रहता है, वो कैसे रहती हैं वो महिलाएं ही जान सकती हैं। तो जो ये मामा लागू किए हैं तो ठीक किए हैं, लेकिन उन्हें ये पहले ही कर देना चाहिए। जी, देख सकते हैं इन्होंने सीधा बोल दिया कि मामा जो है ये जो लाडली बहना योजना शुरू किए हैं, ये चुनाव जीतने का मामा का जो है क्या चीज़ है, मामा का ये इस तरह करने का ही है कि चुनाव हम जीत जाएंगे, अगर ऐसा लालच देंगे ये वो, लेकिन यही लालच अगर आपको जीतना रहता, हमेशा के लिए रहना रहता, मतलब तो आप पहले से अगर शुरू कर देते, जब से मुख्यमंत्री हैं तब माना जाता कि हाँ मामा बिल्कुल, आपको कहीं कहना भी नहीं पड़ता कि हमको वोट दीजिए, जनता आपको खुश होकर खुद वोट देता, किसी को भागता भी नहीं कि हम आपको नहीं देंगे दूसरे को देंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब चुनाव आ गया है तो चुनाव से 5 महीना पहले ही शुरू कर दिया। जी, चुनाव आ गया है तो लाडली बहना के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मामा पूरा वोट की मंशा से ये लाडली बहना योजना शुरू जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो यही है, क्योंकि अगर मामा को करना तो पहले से कर सकते थे ना, पहले से भी कर सकते थे। तो आपको क्या लगता है कि मामा के अलावा अगर मामा चले जाएंगे तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री कमलनाथ को बनाएंगी, कांग्रेस के हैं वो? अब हम नहीं जानते हैं, देखिए, क्योंकि हम वहाँ के हैं नहीं, तो लेकिन फिर भी जो है मामा को नहीं बनने देना। मामा को, हाँ मामा को मैं नहीं बनने दे, दूसरा भले बन जाए, दूसरा चेहरा जी, मामा को नहीं बनने। भाजपा की भी अगर बहुमत आती है, भाजपा को भी अच्छी सीटें, बहुमत के आंकड़े वाली सीटें मिलती है, तो भाजपा से भी यही अनुरोध करेंगी, भाजपा के जो आला कमान है उससे भी यही आप गुहार करेंगे कि शिवराज सिंह चौहान, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को अब आराम दिया जाए, कोई दूसरे चेहरे को लाया जाए। बिल्कुल जी, देख सकते हैं आप, मामा से बहुत लोग नाराज़ हैं, मामा से ये भी नाराज़ हैं, मामा से मध्य प्रदेश की जनता भी काफ़ी खपा है। कुछ लोग तो वहाँ ये कहते हैं कि हम
मामा को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते, लेकिन हाँ भाजपा को ही वोट देंगे। आप तो जानते ही हैं कि मामा 18 साल से मुख्यमंत्री थे। तो आप देख रहे थे फ्रीडम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट सीधा भीटा प्रयागराज से, जहां पर मेला लगा हुआ है। और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी कि मेरा एक चैनल है, मेरे चैनल का नाम है लक्ष्मीना कुशवाहा ऑफिशियल। आप सब उस पर जाकर देख सकते हैं मैं कैसे गाने गाती हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। तो आप देख रहे थे फ्रीडम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट राज रावत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।